बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर सर जी। आज जूम क्लास कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 137वें दिन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जूम फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए हम आज का प्रणाम। कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो मैं आदरणीय वृंदा माता जी से निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के प्रणाम। लिए। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम धन्य श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न। लाख तले लालरिया मेरे जीव की यही जीवन। न पाओ तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बात ना। पलन बालों निरखो नेत्रे मेरे जीव की यही जीवन। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। 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 एक लड़ी पर देशमा मुने मुकीने का चाल्या। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। मुने होती नी दरड़ी तमे सुतिमुखी काराते। जागी जोता प्यूजी न पासे પછી તો થાશે પ્રભાતે। કલકલીને કહું છું તમને આવો જોવા આણે છેને મારા મનના મનો રથ પુરજો શ્રી इंद्रावती लागी चरणे। आओ जी बाला मारे घेरा आओ जी। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी ठंडी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं पूजा खुराना सुंदर साथ सृजना दाल सुंदर साथ जी तैयार करेंगे। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सागर प्रकरण 10। फेर स्वरूप जो निरखिए नैना हुई नहीं त्रिपत। फेर
स्वरूप जुनी रखिए, नैना हुए नहीं त्रिपत। मोमिन दिल अरश कया, लिखी ताले निस्बत। हो फिर स्वरूप जुनी रखिए। वर्णन किया हक सूरत का, रू देखा चाहे फिर वर्णन किया हक सूरत का, रू देखा चाहे फिर यही अरश दिल रूह के, यही अरश दिल रूह के, बैठे श्रृंगार कर। फिर स्वरूप जुनी रखिए। श्रृंगार किया सब धूल है, वस्त्र या भूखन। श्रृंगार किया सब धूल है, वस्त्र या भूखन। अब बखत हुआ देखान का, अब बखत हुआ देखान का, देखो रुके नैनन। फिर स्वरूप जुनी रखिए, नैना हुए नहीं त्रिपत। मोमिन दिल अरश कया, लिखी ताले निस्बत। हो फिर स्वरूप जुनी रखिए। कलगी दुगदुगी पगड़ी, देखने के फिर कर। बैठ खिलवत बीच में, बैठ खिलवत बीच में, खोल रुकी नजर। फिर स्वरूप जुनी रखिए। चारों जोड़े चरण के, ये जो अरश भूखन। चारों जोड़े चरण के, ये जो अरश भूखन। ए लिए हृदय मिने, ए लिए हृदय मिने, आवत स्वरूप पुरन। फिर स्वरूप जुनी रखिए। जोरू कहावे अरश की, माही बका खिलवत। जोरू कहावे अरश की, माही बका खिलवत। सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, सो
छोड़े स्वरूप को, कहे उमत का महमत, फिर स्वरूप जो निरखिए, नैना होए नहीं त्रिपत, मोमिन दिल अरश कया, लिखी ताले निस्बत, ओ फिर स्वरूप जो निरखिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सत सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अपना भाव प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात क्लास प्रारंभ होगा। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रास के प्रथम प्रकरण। हवे पहला मोह जलनी का बात, तेता दुख रूपी दिन रात। हवे पहला मोह जलनी का बात, तेता दुख रूपी दिन रात। दावानल बले कई भात, तेड़ी केटली कहूँ विख्यात। दावानल बले कई भात, तेड़ी केटली कहूँ विख्यात। हवे पहला मोह जलनी काहू बात, तेता दुख रूपी दिन रात। विश्व ने लागी जाने प्राध, माहे अगिन बले अगाध। विश्व ने लागे जाने ब्राध, माहे अगिन बले अगाध। तेता पीड़े दुष्ट ने साध नहीं, अदखिड़नी समाध। हवे पहला मोह जलनी काहू बात, तेता दुख रूपी दिन रात। कृपा करो छो अमज ताड़ी, सीखा मड़ा देओ छो अति घाड़ी। कृपा करो छो अमज ताड़ी, सीखा मड़ा देओ छो अति घाड़ी। अहनिस लेओ छो आमारी सार, तो मोह जल उतर सुपार।
હવે પેલા મોહ જલની કહું બાત તેતા દુઃખ રૂપી દિન રાત એ માયા છે અતિ બલવંતી ઉપની છે મૂલ ધારી થાકી એ માયા છે અતિ બલવંતી ઉપની છે મૂલ ધારી થાકી મુનિ જન ને માના બ્યાહાર શિબ બ્રહ્માદિક ના લહે પાર હવે પેલા મોહ જલની કહું બાત તેતા દુઃખ રૂપી દિન રાત સુખ સનકાદિક ને નવટાલી લક્ષ્મી નારાયણ ને ફારી બાલી સુખ સનકાદિક ને નવટાલી લક્ષ્મી નારાયણ ને ફરી વાલી વિષ્ણુ વૈકુંઠાલી તમાહે સાગર શિખર નમો ક્યા ક્યા હે હવે પેલા મોહ જલની કહું બાત તેતા દુઃખ રૂપી દિન રાત મનના મનોરથ પૂરણ કીધા મારા અનેક વાર મનના મનોરથ પૂરણ કીધા મારા અનેક વાર વારને જાય શ્રીન્દ્રાવતી મારા આત્મના આધાર વારને જાય શ્રી ઇન્દ્રાવતી મારા આત્મના આધાર હવે પેલા મોહ જલની કહું બાત તેતા દુઃખ રૂપી દિન રાત દાવાનલ બલે કઈ ભાત તેડી કેટલી કહું વિખ્યાત હવે પેલા મોહ જલની કહું બાત તેતા દુઃખ રૂપી દિન રાત દુઃખ રૂપી દિન રાત દુઃખ રૂપી દિન રાત बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के धनी की जय प्रणाम जी प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम कल के क्विज का पिछले क्विज का रिजल्ट देखते हैं। 136वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 32 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था
और 16 सुंदर साथ जिनने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रवीणाबेन शाह बॉम्बे, शांतिलाल दूल्हाभाई परमार गोधरा, उषा सिंगल जयपुर, कमलेश गुप्ता दिल्ली, ज्योतिका बेन आमोदरा, गीता पंचाल बड़ौदा गुजरात, प्रेमलता हिसार हरियाणा, पिंका पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, उषा देवी सोनभद्र यूपी, अंशु रोहिणी दिल्ली, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, अन्नू जिंदल प्रिशा नेपाल, किरण राजगरिया सिलीगुड़ी। तो ये सुनो जी, आज की क्लास शुरू करते हैं राज जी का नाम लेके। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। धाम अंकुर एक विध को, कई विध कृपा के लिए। ए माफक कृपा करनी भई, करने खुशहाली खेली, करने खुशहाली के खेली। शिष्ट ईश्वरी कही अंकुरी, शिष्ट ईश्वरी कही अंकुरी। सुंदर जी किरंतन के इस प्रकरण में विशेष रूप से 3 सृष्टियों का विवरण देखने को मिल रहा है। 3 सृष्टियों में जो है हमने 3 चीज देखा: कृपा, करनी और अंकुर। अंकुर यानी मूल आत्मिक संबंध या उद्गम स्थान, और उसके अनुसार कृपा भी है। और करनी किसी कंडीशन में कृपा के अनुसार करनी होता है, और किसी कंडीशन में करनी के अनुसार कृपा हो जाता है। तो सुंदर जी आइए समझते हैं। ईश्वरीय सृष्टि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। ईश्वरीय सृष्टि को भी अंकुरी कहा जाता है। अंकुरी का मतलब परम धाम हर बार नहीं होता। अंकुर मतलब अलग अलग जगह का संबंध होता है। तीनों सृष्टियों के अंकुर के विषय में बात आती है। अंकुरी मतलब ये भी अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं। तो फिर इस कारण से जीवों की अपेक्षा कुछ विशेष कृपा तो होती है ईश्वरीय सृष्टि के ऊपर, है ना। उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, उनके अंदर विश्वास ईमान होगा, समर्पण होगा, और दिल की बंदगी, सच्चे दिल से बंदगी करेंगे वो। ये ईश्वरीय सृष्टि होने से इतना तो फायदा है, लेकिन फिर भी ब्रह्म सृष्टि के समकक्ष बराबर तो नहीं हो सकती। लेकिन ईश्वरीय जीव सृष्टि से तो स्पेशल है ना। औरों अंकुर दिए कई, औरों मतलब दूसरों को भी, है ना। दूसरों को भी अंकुर दिए कई, और दूसरे कई जीवों को भी उन्होंने तारतम ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके बेहद मंडल का अंकुर दिया। जीव सृष्टि को अंकुर देने से क्या मतलब है? बेहद मंडल में
विभिन्न मुक्ति स्थानों में अखंड होने की योग्यता प्रदान करना है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही उनके अंदर अखंड मुक्ति की योग्यता आती है। जिस सृष्टि ने यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया तो रीते ज्ञानातना मुक्ति के सिद्धांत के अनुसार उनको बेहद मंडल में योग्यता, अखंड होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। तो इस योग्यता को एक अंकुर कह दिया। भले परम धाम की आत्माएं नहीं है, अक्षर की सुरताएं भी नहीं है, लेकिन जीव सृष्टि को भी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अखंड मोक्ष प्राप्त होगा। कहा है ना, करने हयात सबन को देवे हकीलम, बेशक सो पहुंचे बका बीच भीस्त के नूर नजर तले। नूर नजर तले कैसे? करने हयात सबन को देवे हकीलम, बेशक ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, उसी से ही तो मुक्ति मिलेगी। इसलिए तीसरे चरण में यही बात आ रही, तीन जुदा जुदा ठोर नहीं चल। तीन यानी उनका, ये तीन शब्द जो है दूसरे चरण से कंटिन्यूटी करता है। और अंकुर दिए कई, उनको अलग अलग अखंड मुक्ति स्थान प्राप्त होगा। यहाँ पर जीव सृष्टि की बात चल रही, ईश्वरी सृष्टि को अलग अलग बहिष्ठ की बात कर ही नहीं सकते, और ब्रह्म सृष्टि के लिए भी अलग अलग बहिष्ठ मिलेगा ऐसा नहीं कर सकते। जीव सृष्टि की ही बात है। जीव सृष्टि को जो दूसरे चरण में कह रहे और अंकुर दिए गई, जिसको भी ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, अखंड मुक्ति की योग्यता प्रदान किया, उन सबको क्या होगा? जुदा जुदा अलग अलग मुक्ति स्थान प्राप्त होगा उनकी योग्यता के अनुसार। कृपा अंकुर से भई, इस प्रकार ईश्वरी सृष्टि को भी ये शोभा मिली, वो भी अंकुर अक्षर की सुरता होने के कारण से ईश्वरी सृष्टि पर यह कृपया हुई। सुंदर सा जी, समान रूप से प्रक्रिया जो क्या होती मालूम, ब्रह्म सृष्टि से ईश्वरी सृष्टि को ज्ञान मिलना, फिर ईश्वरी सृष्टि से जीव सृष्टि को, इस तरह का भी प्रोसीजर होता है। तो अंकुर की वजह से ये ईश्वरी सृष्टि के ऊपर भी ये विशेष कृपा होती है। यहाँ पर केवल ईश्वरी सृष्टि के जीवों को अंकुर देने की बात नहीं है, यहाँ पर और अंकुर दिए कई, है ना। और मतलब क्या? दूसरों को, अपने ही जीवों को यदि देना होता तो और अंकुर दिए कई शब्द नहीं आता। फिर यहाँ पर भी तीन शब्द जो है वो दूसरे चरण से जुड़ता है। तो यहाँ तो जुदा जुदा ठोर नहीं चल कर रहे हैं। ईश्वरी सृष्टि की जीव की बात करते तो उनको तो जुदा जुदा ठोर नहीं चल थोड़ी मिलना था, उनको तो एक ही जगह मिलना है, दूसरी भीष्ट में। भीष्ट होशी 8 विध की, और 8 विध का अंकुर। 8 प्रकार की बहिष्टें बेहद मंडल में अखंड होनी है। सुंदर सा जी, 8 प्रकार की बहिष्टें, तो उसके हिसाब से 8 विध का अंकुर बनेगा, योग्यता बनेगी 8 प्रकार की। जो ज्ञान, विश्वास, प्रेम की में खरा उतरेगा वो पहली भाई। जीवों में बात तो ब्रह्म सृष्टि के जीव जो है वो, ब्रह्म सृष्टि के जीव पहली बहिष्ठ में आएंगे, क्योंकि ज्ञान, विश्वास, सेवा, समर्पण, प्रेम सब चीजें रहेंगे। दूसरा बहिष्ठ कौन सा है? ईश्वरी सृष्टि के जीवों का। अब सुरता अखंड नहीं होती, देखिए। ईश्वरी सृष्टि अखंड हो, ईश्वरी सृष्टि क्या? अक्षर की सुरताएं हैं, और उनका मूल तंत्र तो कहीं है नहीं, लेकिन अक्षर सुरता कोई अखंड होने की चीज नहीं है कि सुरता अखंड हो जाए। तो ईश्वरी सृष्टि के जीवों में क्या होगा? बस एक ही चीज नहीं होगा, प्रेम। प्रेम भी कौन सा? परात्म वाला प्रेम नहीं होगा, सत्ता वाला प्रेम रहेगा। जिससे मंत्री सेनापति राजा से प्यार करते हैं वैसा वाला प्रेम रहेगा। और जीव सृष्टि में तो फिर प्रजा राजा से जैसा प्यार करता वैसा वाला प्यार रहेगा, प्रजा राजा से जो प्यार करती है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि का प्यार कैसा होता है? रानी वाला।
जो रानी राजा से प्यार करती है वैसा। तो यहाँ पर कहने 8 विध का अंकुर बन जाएगा। तीसरी बहिश्त में मोहम्मद साहब के जो साथ में ईमान लाए। चौथी बहिश्त में रास लीला, पांचवी बहिश्त में ब्रज लीला में जो भी जीव शामिल थे। छठी बहिश्त देवी देवताओं का। सातों कैटेगरी होती है, एक शरीयत और एक तरीकत। सच्चे दिल से, सच्चे दिल से जो एक परब्रह्म श्री प्राणनाथ जी की उपासना करेगा सच्चे दिल से, ज्ञान ज्यादा नहीं होगा, परम धाम का चिंतन ध्यान भी नहीं कर सकते वो, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए प्रेमी लीलाओं का चिंतन ध्यान भी नहीं कर सकते, लेकिन श्री राज जी का श्रद्धा पूर्वक बराबर भक्ति करेंगे, सुबह शाम सेवा पूजा समझो। तरीकत की भक्ति में क्या होता है, ज्ञान तो इसमें भी नहीं होता है, लेकिन दिल से करते हैं, सच्चे दिल से, निष्काम भक्ति होता सच्चे दिल से, तो उस तरह से रहेगा। सातवीं बहिश्त, आठवीं बहिश्त में फिर तो वहां पर सबसे लास्ट में जो भी जीव बच जाएंगे, पश्चाताप की अग्नि में जलने के बाद, दुख सहन करने के बाद उनको आठवीं बहिश्त प्राप्त होगी। तो हर अंकुर कृपा कई विध, इसमें 8 अंकुर जो कह रहे हैं, तो आठों बहिश्तों वालों पर अनेक प्रकार की कृपा होगी। आठवीं बहिश्त के भी जीव हैं, या जीव सृष्टि का शॉर्ट में, तो जीव सृष्टि पर भी कृपा तो होगी, लेकिन लास्ट में क्या होगा, पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। वो भी उनके कर्म के हिसाब से नहीं, कल मैंने चुपाई बताया था ना, करनी कर्म कछु ना रहिया, धनी बड़े कृपाल, सो बुद्ध जिये मारिया, जो त्रिलोकी का काल। तो करनी कर्म के हिसाब से नहीं हो, तो जीवों पर भी क्या है कि राज्य की मेहर है ना, क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको ना करें। तो आठों बहिश्तों के सभी जीवों पर अनेक प्रकार की कृपाएं हैं, ले तन प्राप्त होगा, और वहां सब प्रकार का सुख भी प्राप्त होगा। करनी दिखाई अंकुर की, हुई तीनों की तफावत। तीनों सृष्टियों में यही अंतर होगा। 3 प्रकार की सृष्टि ना, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि में तफावत यानी तीनों का डिफरेंशिएट कैसे होंगे, अलग अलग विभाजित कैसे होंगे, या क्लासिफिकेशन कैसे होगा। करनी दिखाई अंकुर की, अंकुर के हिसाब से उनकी करनी होगी, और करनी के हिसाब से वो उनका विभाग हो जाएगा। करनी से तो पता चलेगा ना, करी कुर्बानी 3 कारण, परीक्षा सबकी है, परीक्षा सबकी तो होगी ना, करे कुर्बानी जुदे जुदे, सांच झूठे दर ना, ज्ञान विश्वास प्रेम की कसौटी से तो परीक्षा होता ना। कैसे पता चलेगा कौन ब्रह्म सृष्टि है, नाम रख लेने से थोड़ी कोई ब्रह्म सृष्टि हो जाता है ना, ज्ञान विश्वास प्रेम समर्पण की कसौटी से कोई पता चलेगा। और सबसे बड़ा चीज है अपने हृदय में विश्वास होना। देखिए, मैं सफल हो जाऊं राज्य के मार्ग में, हाँ, वाणी मंथन में, सेवा में, चितवनी में सफल हो जाऊं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हर पल राज्य की तड़प है, और मैं राज्य को पाने का प्रयास लगातार कर रहा हूं। 50 बार भी यदि आपको असफलता लगती है, वो भी कोई फर्क पड़ता नहीं। आपके दिल में हर पल जो तड़प है राज्य की, वो भी एक बहुत बड़ी साधना होती है। सुंदर साथ जी, जो भी ब्रह्म सृष्टि है उसके दिल में हर पल राज्य की तड़प होगी। सो तीनों रोशन भय, तीनों सृष्टियों का रोशन होना मतलब ज्ञान स्पष्ट हो गया, तीनों सृष्टियों की पहचान हो जाती है। कैसे, चढ़ते तराजू बखत, तराजू मतलब तोलना, तराजू में तोलते हैं ना, वेट वजन करने का जो मशीन होता है, तो भी पता चलेगा ना किसमें कितना वजन है, कितना ज्ञान है, कितना विश्वास है, कितना सेवा समर्पण है, कितना प्रेम है, कितना चितवनी के लिए कितना प्रयास है, कितना, ये जो है तराजू से पता चलता है वजन। इसी तरह से पता चलेगा तीनों सृष्टियों की रहनी से उनकी वास्तविकता पता चलेगी कि वो कौन से अंकुर है, मतलब कौन सी सृष्टि है उनकी करनी से
पता चलेगा। करनी छिपी ना रहे, किसी का भी करनी रहनी छिपे नहीं रहने वाला। जिसने जो भी कर्म किए हैं वो जब अंतिम समय होगा जगत का, वो सबके समक्ष प्रकट हो ही जाएगा। सुंदर सा अपने कर्मों को कोई छिपा सकेगा नहीं। और कैसे होगा ये मैंने बताया भी था पहले भी। जोश हादि का दे ना छिपने या जीतिया हर राज्य की। जो उससे क्या होगा कि सभी के जो अच्छे बुरे कर्म हैं वो दिल में जो छिपा के रखे हैं वो उनके चेहरे पर प्रकट हो जाएंगे। सुंदर सा करनी छिपी ना रहे ना कुछ छिपे अंकुर। अभी क्या है कि सब नाम से तो सुंदर साथ हो जाते हैं। जैसे मुसलमानों में सारे लोग क्या कहलाते हैं, मोमिन कहलाते हैं, सारे ही मुसलमान। तो इसी तरह से सारे जो भी मंत्र लेकर, तारतम मंत्र लेकर के दीक्षा लेकर सुंदर साथ बन गए। लेकिन ऐसे ब्रह्म सृष्टि थोड़ी डिसाइड होती है। न कुछ छिपे अंकुर, जो जिस भी सृष्टि का है अपने रहनी से उसकी पहचान जाहिर हो जाएगी। जैसे चौपाई आता है छिपे होते दुनिया मिने सो निकस आए बाहिर। मोमिन बड़ा मरातबा सो अब होसी जाहिर। मोमिनों का बड़ा मर्तबा है, बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है। अभी क्या है, छिपे होते दुनिया में, ना दुनिया में अभी छिपे हुए हैं। सो निकस आए बाहर, तो सबके समक्ष कैसे निकल के आएंगे, अपनी रहनी से। रहनी से तो पता चलेगा ना। और कोई थोड़ी कमरे के अंदर छिप के बैठे तो कमरे के बाहर निकल के आ गए, ऐसा थोड़ी है। तो रहनी से ही जो छिपे हुए रहनी से ही प्रकट होंगे वो। मेहर भी माफक अंकुर के अनुसार मेहर भी होती है। आया था ना, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। तो ये दो माफक अंकुर के। अंकुर क्या, ब्रह्म सृष्टि का अंकुर है, तो उसके लिए क्या सिद्धांत होगा, कृपा माफक करनी। उदय होत सतसुर। तो ब्रह्म सृष्टि की रहनी जो है राज्य की मेहर से होगी। मतलब ब्रह्म सृष्टि के जीवों को जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, तारतम्य ज्ञान, हुक्म आदि प्राप्त होगा। तो फिर वो उत्कृष्ट रहनी में आएंगी ना। ज्ञान विश्वास प्रेम की कसौटी तभी तो खरा उतरेंगे। उदय हो तो सतसुर। इस प्रकार से सत्य सत्य ज्ञान का सूर्य उदय हो गया है ना। जैसे सुबह में सूर्य उगता है ना, उस तरह से अंधेरे के बाद सूर्य उगता है। इसलिए सत्य ज्ञान का प्रकाश यहाँ पर हो रहा है, जिसमें विशेष रूप से इस प्रकरण में तीनों सृष्टियों का स्पष्टीकरण हो रहा है। क्या गरीब क्या बादशाह, क्या नजीक क्या दूर। कोई गरीब आदमी है कि कोई राजा है, मतलब अमीर आदमी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय जगत का अंतिम समय आएगा ना, तो गरीब है कि अमीर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नजीक क्या दूर। सुंदर सा जी, कौन मंदिर और आश्रम में बैठा है और कौन घर पर बैठा है, इससे भी कोई फर्क पड़ेगा है ना। देखो क्या कहते हैं, परमात्मा के नजदीक कहलाता है कौन, संत योगी जन आदि नजदीक कहलाते हैं। हाँ? सामान्य गृहस्थी जन हैं या पापी लोग भी दूर के, जो क्या कहलाता है, परमात्मा से दूर हैं, ऐसा कहलाते हैं। लेकिन वो नजदीक है कौन दूर है, तो दिल से पता चलेगा ना, शरीर से थोड़ी पता चलेगा। दिल में कितना विश्वास है, कितना वैराग्य है, कितना विरह है, कितना ज्ञान है, कितना समर्पण है, कितना प्रेम है, कितना चितवनी ध्यान है, सभी चीजों से डिसाइड होगा ना। सुंदर सा जी, और बोले कि चलेगा, तुम लोग को चलेगा, 8वीं भैंस भी चलेगा ना फिर तो। जिसके ज्यादा वाणी पढ़ने नहीं पढ़ने से चलेगा, तो फिर 8वीं भैंस भी तो चलना चाहिए ना उनको। फिर 8वीं भैंस भी चलेगा, फिर ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि सुंदर सा जी, ब्रह्म सृष्टि के लिए चलेगा शब्द कोई होता ही नहीं है। पूरी वाणी ब्रह्म सृष्टि के लिए आई है। 25 पक्ष की शोभा चर्चनी का जो विषय है वो भी तो वाणी के अंदर है ना, वो भी ब्रह्म सृष्टि के लिए है। 25 पक्ष की शोभा तो ठीक, लीलाएं जो है स्वरूप और लीलाएं भी तो ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है ना। प्रेम में लीलाओं का सुख ब्रह्म सृष्टि के ही भाग्य में, ईश्वरी सृष्टि के भाग्य में भी नहीं है। प्रीत पिया की
अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। सुंदर स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए प्रेममय लीलाओं का ध्यान करना, प्रेममय लीलाओं का सुख प्राप्त करना, ये ईश्वरीय सृष्टि के भी बस की बात नहीं है। जो कदी दिल में हक लिया, जो कदी दिल में हक लिया, कछु किया ना प्रेम मचकुर। राज्य की शोभा तो दिल में बसाया, लेकिन प्रेम भरी बातें नहीं किया। कछु किया ना प्रेम मजकूर, तो क्यों कहिए ताले मोमिन। ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए? न प्रेम भरी बातें किया, न प्रेम में लीलाएं किया, तो फिर ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा है? जाको लिख्या बिलंदी नूर। दिव्य सर्वोपरि परम धाम की आत्माएं कहते हैं, और बस जीव सृष्टि के समान दर्शन करके केवल काम चल जाएगा बोलेंगे तो क्या होगा? जो माशुक से जना आइया, देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग को ताय, निर्फल गई जो रात। हरेक के तीन तीन, हरेक सृष्टि में फिर से क्या होता है? तीन सृष्टि है ना, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। तीनों में से प्रत्येक में फिर से तीन तीन विभाग होते हैं। कैसे? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार। ब्रह्म सृष्टि है चाहे ईश्वरी सृष्टि है, उनमें भी तीन विभाग ऐसा हो जाता है ना। ब्रह्म सृष्टि भी तो विभिन्न जीवों के ऊपर बैठी है, तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का स्वभाव ब्रह्म सृष्टि। सुंदर साथ में भी तीनों प्रकार का वैरायटी होता है। फिर उसमें तीन विभाग और हो जाते हैं, पुष्टि, मर्यादा, प्रवाह। ना प्रवाह यानी देखा देखी, मर्यादा यानी आपको बना दिया ट्रस्टी तो फिर आना पड़ेगा सर, या समाज में मुख्य व्यक्ति हैं तो फिर सबको दिखाने के लिए आना पड़ेगा। पुष्टि क्या है? जिसके हृदय में वैराग्य हो, विरह हो, तड़प हो, जिसको संसार पल पल अग्नि के समान लगता हो। राज्य के बिना एक पल रहा जाता ना। पुष्टि मतलब दृढ़, पुष्ट मतलब दृढ़ वैराग्य, पूर्ण वैराग्य, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम। सुंदर सा जी पुष्टि मार्ग है। इस प्रकार क्या होता है? एक एक के तीन तीन हुए, और फिर उसमें पुनः तीन तीन होने से क्या हो गया? तीन तिया नौ, और तीन प्रकार के सृष्टि थे ना, तीन प्रकार की सृष्टि, तीन प्रकार के गुण, और तीन प्रकार की भक्ति। तो तीन तिया नौ और नौ तिया 27 हो गए, है ना, तीन सृष्टि। देखिए ये भी जो है ना क्लासिफिकेशन तीन प्रकार का हमने देख लिया। एक तो वितक में भी आता, उसमें थोड़ा और अलग था, और 81 पक्ष जो कहते हैं तो थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। यहाँ पर नवदा भक्ति नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ पर केवल 27 विभाग की बात है, 81 विभाग की बात यहाँ पर नहीं है। 81 पक्षों की बात नहीं है, बस 27 विभाग हो जाते हैं। जो चढ़ते तराजू चढ़े, इस प्रकार से सभी जो है तराजू में चढ़ेंगे, अपना अपना वजन दिखाएंगे। मतलब कौन किस सृष्टि का है, हाँ? उसके अंदर कौन सा गुण है, और वो किस तरह से भक्ति कर रहा, पुष्टि मार्ग में कर रहा है कि प्रवाह में कर रहा, देखा देखी कर रहा है कि दिखावा में कर रहा है, सभी चीज पे डिपेंड करेगा ना। तो कुल 27 विभाग हो गए, और सभी जो है सभी का पहचान हो जाएगा, सभी का वजन पता चलेगा तराजू में। फिर नफा नसल ना तेरी, नफा यानी लाभ, नस्ल मतलब वंशज, नाता मतलब रिश्तेदारी। किसी भी ब्रह्म मुनि से लौकिक रिश्तेदारी से या उनके वंशज होने से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। दुख सुख लेवे अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग। सुंदर सा जी संस्कार देखो, माता पिता से बच्चे को जो संस्कार मिला, उस बच्चे के लिए वही प्रॉफिट है। लेकिन केवल किसी ब्रह्म मुनि का पुत्र होने मात्र से ये नहीं मिलता ना, पिता के कर्मों का फल बच्चे को नहीं मिलता है। इसमें दुख सुख ले में अपने अंग, कोई नहीं किसी के संग। संस्कार माता पिता ने दिया,
तो वो संस्कार से जो क्या होगा कि बच्चा अच्छे कर्म करेगा तो क्या होगा, इस तरह से फायदा हो सकता है। माता पिता यदि अच्छे धार्मिक हैं तो उनके बच्चे को प्रॉफिट क्या हो सकता है कि माता पिता से अच्छे संस्कार मिले, ज्ञान मिला है, भक्ति मिला, ये एक फायदा का चीज हो सकता है। लेकिन कर्म तो प्रत्येक मनुष्य को अपना अपना करना पड़ता है। सुंदर से ज्ञान सबको समझना पड़ेगा, सभी को प्रेम, विरह, वैराग्य, सेवा, समर्पण आदि चीजें जो है सुंदर सा जी, दुख सुख ले में अपने अंग कोई नहीं इसी के संग। और एक और चीज का रीस तो इसमें क्या होगा कि गुस्सा करो अपने रिश्तेदारों पर, अपने पिताजी पर गुस्सा करो कि तुमने भक्ति किया तो उसका फल मुझे क्यों नहीं मिलेगा। पिताजी ने जो पैसा कमाया है वो भी झगड़ा करके ले लेते हैं, तुम्हारा पैसा जो कमाया वो मुझे दो करके झगड़ा करेंगे, नहीं तो हम ऐसा झगड़ा करके भी बच्चे ले लेते हैं। लेकिन आत्मिक दृष्टि से कोई लाभ झगड़ा करके ले सकते हैं नहीं। एक प्रसंग है सुंदर सा जी, मोहम्मद साहब ने एक बार अपने सारे रिश्तेदारों को, है ना, खानदान वालों को सबको इकट्ठा किया एक दिन। कहा आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लो, संसारिक दृष्टि से मेरे पास जो धन है, मकान है, कुछ है, यदि उसमें से आपको कुछ चाहिए तो ले सकते हो, मांग सकते हो, लेकिन कयामत के दिन में तुम्हारे कोई भी काम नहीं आ पाऊंगा। कयामत के दिन में तुम्हारे कोई भी काम नहीं आ पाऊंगा। सुंदर सा जी, न्याय के दिन अपने ही कर्म हमारे लाभदायक होंगे, दूसरे का कर्म हमको कोई भी लाभ पहुंचा सकता नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा ही रिश्तेदार हो। समझ गया ना, नफा नस्ल न नाते, नस्ल यानी वंशज, नाता यानी रिश्तेदारी, रिश्तेदारी से या वंशज होने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। सभी को अपने अपने कर्म, अपना अपना अंकुर ही फायदा पहुंचाएगा। दया भी तिन पर होई सी जिनके असल अंकुर, दया भी किस पर होगा, परमात्मा की कृपा, राज्य की कृपा किस पर होगी, जिनके असल अंकुर यानी ब्रह्म सृष्टि, प्रीतम अक्षरातीत के साथ मूल संबंध है, उस पर ही विशेष रूप से कृपा होगी। जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। सातवां सागर है ना निस्बत का, निस्बत वास्ते इलम आया, निस्बत वास्ते इश्क है। उसमें निस्बत के वास्ते ही सारा चीज देखी, इसलिए जो 786 कहते हैं ना, सातवां निस्बत का सागर है, आठवां मेहर, निस्बत के कारण ही मेहर है, इसलिए 7 के बाद 8 आ गया। और फिर 8 के बाद 6 क्यों आ गया, कि मेहर के कारण इलम है, इलम प्राप्त हुआ। तो छठा सागर इलम का, आठवां सागर मेहर का, सातवां सागर निस्बत का। निस्बत के कारण मेहर हुई और मेहर के कारण इल्म प्राप्त हुआ। और भी बहुत सारी चीजें हैं सुंदर सा जी जो निस्बत के कारण प्राप्त होती हैं। जिनका असल अंकुर है, जिनके मूल तन है मूल मिलावे में, इसलिए कह रहे हैं अव्वल मध्य और आखिर सन्मुख सदा हजूर, सन्मुख सदा हजूर। शुरू से लेकर के, खेल के शुरू से लेकर आखिर तक वे परम धाम में ही मूल मिलावे में विराजमान है। जब ब्रज लीला चल रही थी तब भी हम मूल मिलावे में बैठे थे राज्य के चरणों में, रासलीला चल रही थी तो भी मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे बैठे देख रहे थे, और अभी भी धामधनी के चरणों में विराजमान है। सदा हजूर, सन्मुख सदा हजूर, इसी से मिलती जुलती चुपाई आती है ना, इत ही बैठे देखे रोहे, इत ही बैठे देखे रोहे, कोई आया नहीं गया, कोई ना आया ना गया, वहीं पर बैठे बैठे देख रहे हैं। तुम जानो घर दूर है से रक्षिणन जी का, इसी तरह से आता है श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाहे, है ना, वहीं पर विराजमान है हमेशा ही। खेल एक कृपा जो है, इसी कारण तो हो रहा है ना, हमारे मूल तन वहां पर हैं, हाँ? उनका संबंध राज्य के चरणों से। ये छल जिमी कर्म करावही, आपको बुरा ना चाहे कोई। अब देखिए सुंदर सा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कोई जानबूझ करके अपना बुरा चाहता नहीं है। पापी से पापी व्यक्ति भी हो, परिस्थिति के कारण
माया के प्रभाव से वो बुरे कर्म करने लगता है। कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, हर इंसान दुनिया में शांति से रहना चाहता है, लेकिन माया जो है सबकी बुद्धि को ऐसे पलट देती है, सबकी बुद्धि में ऐसे ऐसे विचार डाल देती है ना। शैतान की उकसाहट से अल्लाह की पनाह मांगो, कहते हैं ना। शैतान की उकसाहट, शैतान जो है हमारे हृदय में बुरे विचार उत्पन्न कर देता है। उसके लिए क्या करो, अल्लाह से, खुदा से, परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे खुदा हमारी, हे परमात्मा बुरे विचारों से हमारी रक्षा करो। केवल बुरे लोगों से नहीं, बुरे विचारों से भी रक्षा करोगे। शैतान की उकसाहट से बचने के लिए अल्लाह से प्रार्थना करो, ऐसा लिखा होता है। आपको बुरा ना चाहे कोई, कोई भी जो है संसार में अपना बुरा चाहता नहीं है, लेकिन क्या करे, माया के प्रभाव से। अब देखिए ना, ब्रह्म सृष्टि की ही बात कर लो। हाँ, ब्रह्म सृष्टि से भी तो कुछ ना कुछ यहाँ पर राज्य को भूल के कभी भौतिक सुख में डूब जाते हैं। हाँ, कभी ऐसे से जो है माया में डूब करके ऐसे कर्म कर बैठते हैं। गुण पखिंद्री वश करी अबलिस ने, वासना अंग थाप्योदयी धिकार। ऐसा हालत हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों को भी तो माया का थोड़ा, माया का खेल दिखाने तो लाए हैं ना, तो माया की शक्ति थोड़ा सा दिखाएंगे तो सही ना। तो भी मेहर ना छोड़े महबूब। कर्म यदि हमारे खराब हैं, फिर भी राज्य की मेहर, राज्य मेहर करना छोड़ते नहीं है तीनों सृष्टियों के ऊपर। ब्रह्म सृष्टि से भी कुछ कर्म गलती हो जाए तो भी मेहर तो राज्य की रहती ही है, और जीव सृष्टि से तो बहुत ज्यादा बुरे कर्म भी हो जाते हैं तो भी राज्य के मेहर लास्ट में उन पर भी होगी, और उनको भी 8 बहिष्ठ प्राप्त होने वाले हैं। सुंदर जी पर करनी छल बस, लेकिन कर्म तो माया के प्रभाव से होंगे। हमारे कर्मों के हिसाब से राज्य की मेहर नहीं है। देखिए, करनी तो छल बस होगी, माया के प्रभाव से करनी होगी, लेकिन मेहर तो राज्य फिर भी नहीं छोड़ेंगे। कर्म जो है, क्योंकि हम अपनी योग्यता से राज्य को पा लिए ऐसा कभी भी कोई भी नहीं बोल सकता। देवचंद जी से लेकर के आज तक रूह अल्लाह करी बंदगी तीन में उनकी में, जहां मैं आ गई तो गड़बड़ हो जाता है ना। मेरा ठाकुर कहते हैं, ना सेवा ना बंदगी ए मेरी वितक। तो इसमें क्या है कि अपनी योग्यता से सोचे कि मैं योग्य था, मैंने इतना भक्ति किया, इतना तप किया, इतना साधना किया, तो इसलिए मेरे ऊपर कृपा हो गई थी। कि बहुत बड़ी गलत फहमी है सुंदर साथ जी। करनी छल बस, और माया के जो है, जो विकार हैं, कमियां हैं, अवगुण हैं, गलतियां हैं, वो सभी से ही होता है। हांसी बिन कोई ना रहा यार या किरदार, लेकिन राज्य का मेहर तो सभी पर होगा ना। ब्रह्म सृष्टि पर विशेष कृपा होगी, लेकिन और जीव सृष्टि पर भी फाइनली कृपा तो होगी उन पर भी। जाहिर हुई सबन की आखिर गिरो आकल। इस प्रकार से सबके बीच में दुनिया में सभी सृष्टियों की रहनी वास्तविकता जाहिर हो गई। सबन की मतलब सभी प्रकार के सृष्टियों की, सभी जीवों की हो गई, और पहचान, तीनों सृष्टियों की पहचान जाहिर हो गई। उसमें से क्या है, एक विशेष बात क्या है, आखिर गिरोह आकिल। आखिरत में जो गिरोह है, ब्रह्म सृष्टियों का जो समूह है, आकिल मतलब बुद्धिमान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, समझदार होंगे। एक और चौपाई आता है ना, वितक में आता है किरंतन में भी आता है, मोमिन आकिल कहे आखिर, आखिर जमाने के। तो अंतिम समय के जो मोमिन है वो बड़े आकिल होंगे, मतलब बुद्धिमान होंगे। थोड़ा सा चौपाई अशुद्ध हो रहा है, लेकिन जो मैंने कहा लगभग लगभग उसका अर्थ बिल्कुल ठीक करने का प्रयास किया है मैंने। मोमिन आकिल कहे, मोमिन बड़े आकिल कहे आखिर जमाने के। अंतिम समय के जो मोमिन है बहुत ही ज्ञानवान कहा गया है। आखिर गिरो आकिल, ज्ञानवान होंगे, उनके पास तारतम ज्ञान होगा, जागृत बुद्धि होगी, है ना, अंदर की उदय हुई। इस प्रकार न्याय के दिन क्या होगा, समय पावने फल। जब फल प्राप्त करने का जो समय होगा, अर्थात न्याय का दिन होगा, जो सबके कर्मों का फल जब प्राप्त होगा, इसको क्या कह रहे हैं, अंदर की उदय। सबके अंदर में जो
चित्त में संस्कार रूप से स्थित है। जो भी अच्छे बुरे कर्म है सबके चित्त में, किसी ने अच्छा कर्म किया, किसी ने खराब किया, सबके चित्त में संस्कार होता है ना। पुराणों में आता है ना चित्रकेतु, यमदूत यमराज का असिस्टेंट है चित्रकेतु। चित्रकेतु क्या करता है, एक बहुत बड़ा किताब में सभी का कर्म लिखते रहता है। सर कितना लिखेगा, अरबों लोगों का कैसे लिखेगा बेचारा। चित्रकेतु क्या है, हमारा चित्त ही चित्रकेतु है। हमारे चित्त में लाखों करोड़ों संस्कार के रूप में हमारे कर्म होते हैं। सुंदर सा जी हमारे ही चित्त में अंकित रहता है। कोई चित्रकेतु नाम का एक व्यक्ति जो है जीवों का कर्म लिखेगा वे, तो क्या होगा कि उस समय राज्य के जोश की शक्ति से क्या होगा, सबके अच्छे बुरे कर्म उनके चेहरे पर प्रकट हो जाएंगे। अंदर की उदय, अंदर जो छिपा के रखा है रहस्य सबने, वो बाहर प्रकट हो जाएगा, उनके कर्मों के द्वारा प्रकट हो जाएगा, उनके ज्ञान के द्वारा, विश्वास के द्वारा, सेवा समर्पण के द्वारा। फाइनली अंत में सबका पहचान हो जाएगा। छिपी किसी की न रहे, किसी का भी अंकुर या किसी का भी रहनी छिपे रहने वाला नहीं, सबकी पहचान हो जाएगी। ब्रह्म सृष्टि है कि ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि है, कोई ज्ञान, उसको ज्ञान प्राप्त है कि देखा देखी भक्ति कर रहा है, निस्वार्थ सेवा कर रहा है कि दिखावे की सेवा कर रहा है, निंदा चापलूसी कर रहा है कि उनको राज्य के प्रेम है, विश्वास है, विरह वैराग्य है ना, कि संसारिक कामना है उसके दिल में, सारी बातें जाहिर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगे। करना धनी अदल, अदल मतलब न्याय करना। धन धनी सभी का न्याय करेंगे, लेकिन कोई एक एक आदमी आते जाएगा वैसा नहीं है न्याय। मैंने बताया था पहले भी, यहाँ फिर से मैंने लिखा है, क्या होगा कि सबके अच्छे बुरे कर्म उनके चेहरों पर आ जाएंगे और सारी दुनिया भी जान जाएगी। सुंदर साथ जी, जोश देना, जोश आदि का देना छिपने या जीत या, और छिपी बातें थी दिल में जाहिर खरीद कर। जो दिल में बातें छिपी हुई है, यहाँ भी तो कह रहे हैं ना, चढ़ आया तराजू दिल। सच झूठ जैसा जिन्होंने, जो जिसके दिल में सच है, जिसके दिल में झूठ है, जो हर चीज में देखिए, ज्ञान है कि अंधभक्ति है, विश्वास है कि अंधश्रद्धा है, दिखावे की भक्ति है कि सच्ची तड़प है दिल में, जिसका भी जैसी स्थिति है, सुंदर सा जी, चढ़ आया तराजू दिल, है ना, उसके हृदय में, दिल में जो भी है उसका वजन सामने आ जाएगा। कितना वजन है, कितने किलोग्राम ज्ञान है, कितने ग्राम ईमान है, बोले 10 ग्राम ईमान। वजन से मतलब कितना विश्वास है। अच्छा जी, सबका जो कसौटी, तराजू, बार बार शब्द आ रहा है ना, तराजू मतलब सबका जो है उसके आचरण से पता चल जाएगा। ब्रह्म सृष्टि ज्ञान विश्वास प्रेम की कसौटी पर जो खरा सिद्ध होगी, तो क्या को उनका भी जो ब्रह्म सृष्टि के द्वारा भी जो कुछ बुरे कर्म या पाप या हंसी वाले काम हुए हैं, तो वो कैसे होगा, विरह की अग्नि में सारे चित्त के संस्कार जो हैं भस्म हो जाएंगे। उनके चित्त में ना विरह की अग्नि से सारे हृदय में, चित्त में जो भी संस्कार है ना, वो भस्म हो जाएंगे। इसको बोलते हैं संस्कार दग्ध अवस्था, इन संस्कार को जला देना। इस कारण क्या होगा कि फिर वो अंतिम समय में उनका क्या होगा, ज्ञान विश्वास प्रेम ही उनके चित्त में बचेगा, केवल राज्य का चिंतन ही उनके चित्त में बचेगा। तो फिर उनको शर्मिंदगी उठाना नहीं पड़ेगा। सुंदर शादी, वतन के अंकुर बिना ये तो दुनी करे कई बल, क्योंकि परम धाम का संबंध नहीं है, तो भी जीव सृष्टि यदि कोशिश करे, पूरा तपस्या साधना सब कर ले, है ना। देखो जीव सृष्टि में भी निष्काम भक्ति वाले तो होते हैं ना, निस्वार्थ निष्काम भक्ति वाले होते ही हैं, जिनके दिलों में आत्म कल्याण की या मोक्ष की कामना होती है। ऐसे जीव सृष्टि में भी तरीकत वाले तो होते ही है, लेकिन ज्ञान नहीं होने से क्या होता है, वो साकार निराकार से आगे का चिंतन कर पाते नहीं, ध्यान नहीं कर पाते। जिसका ज्ञान ही नहीं है तो ध्यान कैसे करेंगे, बिना ज्ञान के ध्यान भी संभव नहीं। शरीर के अंगों में ध्यान करना है
उसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन परब्रह्म अक्षरातीत और परम धाम का ध्यान करना है तो वो ज्ञान के बिना, ब्रह्मवाणी के बिना संभव नहीं है सुंदर साथी। क्योंकि ब्रह्मवाणी के बिना कोई भी परम धाम का चिंतन ध्यान कर सकता नहीं। वाणी के बिना ये मन चित्त बुद्धि परम धाम पहुंच सकती नहीं। ब्रह्मवाणी के बिना, वाणी के द्वारा चिंतन ध्यान करना संभव है। तो वतन के अंकुर बिना दुनि करे कई बल, मुक्त सुखी तो होइसी पर पावे न धाम। नहीं सर, उनको मुक्ति तो प्राप्त होगी, मुक्ति का सुख तो प्राप्त होगा, है ना, मुक्ति का सुख प्राप्त होगा, लेकिन परम धाम का सुख उसको प्राप्त होने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी लेकिन परम धाम का सुख प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। प्रीत पिया की अति सुखदाई पर निस्बत बिना इसी केवल यहाँ पर परम धाम की केवल प्राप्ति की बात नहीं है सुनर्षा जी। यहाँ तो क्या है कि परम धाम के सुख भी प्राप्त नहीं कर सकती, मुक्ति का सुख मिलेगा वो प्रजा के जैसे, राजा की कृपा मिलेगी प्रजा को, लेकिन रानी वाला प्यार, जो रानी, राजा रानी को जो प्यार का सुख देता है वो प्रजा को कहाँ मिल सकता है सुंदर, है ना। मुक्त सुखी तो होइसी पर पावे न धाम। नहीं, चल कितना भी दुनिया जोर लगा ले, अब चलो जो प्राणनाथ जी के चरणों में आए हैं उनके हिसाब से भी देखें तो प्राणनाथ जी के चरणों में जो जीव सृष्टि आए हैं वो भी सोचेगी तो सही कि हम भी ज्ञान में प्रवीण हो जाए, वाणी मन की एक एक चुपाई हम भी समझ लें, हाँ? हमारे अंदर भी वैराग्य, विरह हो, सेवा समर्पण हो, हम भी राज्य का ध्यान करें, 25 पक्ष का ध्यान करें। सोचेगी तो भी कुछ कर सकती नहीं है बेचारी। जितना देखो जिसके अंकुर का जो सबका सुख अलग अलग है ना, अंकुर के हिसाब से कृपा, है ना, कृपा माफक करनी, ये दो माफक अंकुर के, अंकुर के अनुसार कृपा होती है और कृपा के अनुसार करनी हो जाती। तो यहाँ पर अखंड मुक्ति का सुख मिल रहा है तो जीव सृष्टि के लिए ये भी कितनी बड़ी बात है। असंख्य ब्रह्मांड हो गए, आगे भी होते रहेंगे, किसी को भी मुक्ति का सुख, अखंड मुक्ति बेहद मंडल में आज तक कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सका। कई आए अनुभव लेके सो पीछे दिए पटकाए। कई सुंदर सुंदर साथ में शामिल, ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ होते हैं। हम भी देखते हैं आए दिन हमारे बीच में कई सुंदर साथ मिलते हैं, लेकिन सपने में ये दिखा, शिवा पूजा करते समय वो दिखा कि हाँ वो दिखा। ठीक है, ज्ञान और चितवनी के द्वारा जो वाणी और चितवनी के द्वारा जो सुख मिलता है वही सच्चा सुख है। बाकी जो चमत्कारिक बातों से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है सुंदर। हुआ चलो कोई नुकसान भी नहीं है लेकिन कोई लाभ भी नहीं है। हाँ, किसी को बोले बस में चलते समय ऐसा अनुभव हो गया, किसी को यहाँ अनुभव हो गया, वहां पीछे दिए पटका है, क्योंकि यहाँ पर चमत्कारिक बातों से कोई भी लाभ नहीं होगा। ज्ञान आपके हृदय में कितना वाणी का ज्ञान है, कितना जो है वैराग्य है, विरह है, कितना सेवा समर्पण है, कितना ज्ञान ध्यान चितवनी है सुंदर सा जी, ये सब मिल करके तो डिसाइड होगा ना। हाँ, केवल सुंदर साथ हैं बोले मुझे तो ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसा दर्शन हुआ, मुझे कहीं पर लाइट दिख गया कि कहीं पर राज्य दिख गया, ऐसी बातों से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। कई आए अनुभव लेके सो पीछे दिए पटकाए। धनी दया अंकुर बिना किन सत सुख लियो ना। आ गया ना सुंदर साथ जी, किन सत सुख लियो ना। जब पिछली सुपर में मैं बता रहा था ना, पर पावे न धाम नेचल, मतलब परम धाम के राज्य के सुख भी नहीं प्राप्त हो सकता, मुक्ति का सुख तो मिल सकता है। यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दिया, किन सत सुख लियो ना, जो है परम धाम के सच्चे अखंड सुख जो है ब्रह्म सृष्टि के बिना और कोई ले सकता नहीं है। परम धाम के अखंड सुख क्या, 25 पक्ष में धाम धनी के साथ में प्रेम में लीलाओं का सुख ही तो अखंड सुख है। और कौन सा सुख है परम धाम में बताइए। क्या परम धाम में जाकर के भी ध्यान में बैठना है क्या, या परम धाम में जाकर के बोले सबका अस्तित्व समाप्त हो गया, ऐसा कोई सुख है वहां पे? जो
मूल स्वरूप हैं अपने, जाको कहिए परातम, सो परातम को लेके विलसिए संग सम। आगे चौपाई में और भी स्पष्ट होता है, इसमें देखिएगा, यदि 100 बरस रहो साथ में, बोले 100 साल से हम सुंदर साथ हैं। 100 तो नहीं, चलो इतना मनुष्य का जीवन ही नहीं होता, लेकिन अतिशयोक्ति में कहा जा रहा है, कई लोग बोलते हैं ना हम 40 साल से सुंदर साथ हैं, हम 50 साल से सुंदर साथ हैं, हम 30 साल से सुंदर साथ हैं। धनी अनुभव 100 बेर, इससे स्पष्ट क्या कहेंगे। स्वयं राज्य भी दर्शन दे दिए हों, किसी को लाइट दिखा, किसी को क्या दिखा, इससे कोई भी सर्टिफाई नहीं होता है कि तुम परम धाम के अधिकारी हो गए हो या तुमको ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा भी नहीं होता। सारी दुनिया अंधभक्ति में लगी, चमत्कारिक बातों में लगी हुई है। वाणी की एक चौपाई समझ में नहीं आती, ना कोई रुचि भी नहीं है, न चर्चनी में रुचि, न चितवनी में रुचि, बस झूठी चापलूसी करने में ही रुचि रहती, दिखावा करने में। सुंदर साथ जी, वाणी मंथन रहनी और चितवन का कोई विकल्प ही नहीं है। सुंदर साथ जी, धनी अनुभव 100 बेर। यहाँ पर क्या होता है, देखिए अनुभव का भी दो तरीका होता है। एक होता है चमत्कारिक रूप में कभी अनुभव हो जाए, और एक होता है ध्यान या वाणी के द्वारा अनुभव होना। वीरा वैराग्य से युक्त होकर के परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ेंगे, तो उससे भी कुछ परम धाम के सुखों का अनुभव होगा, और चितवनी के द्वारा भी परम धाम के सुखों का अनुभव होता है। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है चमत्कारिक रूप से, किसी को मंदिर में, किसी को अपने गुरु के अंदर, किसी को कहाँ पर। और चमत्कारिक बातें इतना ज्यादा चलती है कि एक बार ऐसा हुआ था तो एक बार ऐसा कर दिया, एक बार वैसा हुआ, एक बार वैसा कर दिया। इन सब बातों से कोई भी लाभ नहीं है। 18,758 चौपाइयां, इन पर ध्यान दो और मूल स्वरूप के चितवनी पर ध्यान दो। चर्चनी, चितवनी, वाणी मंथन और निस्वार्थ सेवा जो है सुंदर साथ जी की, यहाँ ध्यान देना। मूल अंकुर दया बिना, मूल अंकुर परम धाम का नहीं है, और तो राज्य की मेहर भी नहीं होगी, तो क्या होगा, ले कर्म में डाले अंदर, उनके कर्म उसको माया में डुबा देंगे, मायावी दुखों में फंसा देंगे, डुबा देंगे। कौन से कर्म? हाँ सुंदर साथ जी, कौन से कर्म? अंध भक्ति, दिखावा, निंदा, चुगली है, ये समझो इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हम तो जो है अब हमको चमत्कार में ऐसा दर्शन हो गया, तो मतलब एक सर्टिफिकेट मिल गया कि हम परम धाम की आत्मा है। मतलब वाणी पढ़े बिना ही चमत्कार में अनुभव हो गया, तो फिर वाणी पढ़ने की क्या जरूरत है? चर्चनी सीखने की क्या जरूरत है? चितवनी करने का क्या जरूरत है? चमत्कारिक दर्शन एक बार होता है, बार बार नहीं होता। सुंदर से देखिए, हफ्सा में भी जो इंद्रावती जी को दर्शन हुआ था, उसके बावजूद इंद्रावती जी ने भी, पन्ना जी में भी चितवनी का प्रक्रिया अपनाया कि नहीं अपनाया? परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के अनुसार चितवनी स्वयं भी किया कि नहीं? इंद्रावती जी ने स्वयं भी किया। सुंदर साथ जी, पन्ना जी गुम्मट जी में ऊपर एक स्थान है जहां पर महामती जी ध्यान करते थे, और एक स्थान है जहां पर महाराजा छत्रसाल जी ध्यान करते थे। एक एक, एक गुमटी में दोनों स्थान है। सुंदर, तो वाणी मंथन, निस्वार्थ सेवा, समर्पण, चर्चनी, चितवनी, ये सही प्रोसेस है। कोई एक बार आपको चमत्कार से कहीं कुछ दर्शन हो गया, उससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। इससे क्या होता है कि अंधविश्वास, अज्ञानता, अंधश्रद्धा, दिखावा, ये सब जो है आ जाता है। दया और अंकुर की छिपे न करनी नूर, जिसके अंदर राज्य की मेहर हो और जिसका परम धाम सर से संबंध, राज्य से संबंध है, अंकुर है, तो उसका जो करनी है नूर में दिव्य रहनी, किसी से छिपने वाली नहीं है। ज्ञान, विश्वास, सेवा, समर्पण, प्रेम की रहनी किसी से छिपने वाली। देखो, ब्रह्म सृष्टि अपने रहनी से तो दुनिया में जाहिर होगी ना, छिपे होते दुनिया में ने सोनी का साहेबा है। मन वाचा कर्म बांध के, मन से, वचन से, कर्म से बांध के मतलब वश में करके, मन वचन कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा युगल चरण की आस।
मन से, वचन से, कर्म से वो जो है ब्रह्म सृष्टि जो है केवल वो ही एक राज्य की तड़प होगी। मतलब उनके ब्रह्म सृष्टि के मन में एक राज्य के सिवा कोई चाहना नहीं होगी, वचन में राज्य की ही बातें होंगी, और कर्म भी वो होगा केवल जो राज्य के लिए ही जरूरी है, राज्य के प्राप्ति के लिए ही, जो परम धाम के सुखों के चिंतन ध्यान तर्चनी चितवनी वाणी मंथन सिवा, यही उनका कर्म जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा। संसारिक धन संपत्ति भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करेंगे, कर्तव्य कर्म करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन भौतिक सुखों के लिए हाय हाय भागम भाग्य नहीं करना है। दूजा ऐसा कर ना सके जो दूसरा कोई भी इस तरह का रह नहीं रह सकता नहीं है। ईश्वरी सृष्टि में भी ज्ञान होगा और विश्वास होगा, सच्चे दिल से बंदगी करेगी, लेकिन जो परात्म का प्यार है, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखने का कार्य ईश्वरी सृष्टि कर सकती है? बताइए, जब है ही नहीं परात्म उसका तो कैसे करेगी? हाँ, प्रेम में लीलाओं का ध्यान ईश्वरी सृष्टि कर सकती है कि मैं राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ? श्री महामत कहे तीन वास्ते ये तीनों है शामिल, इसलिए महामती जी इसीलिए कह रही हैं कि सुंदर साथ में तीनों प्रकार की सृष्टियां हैं, साथ साथ है, शामिल है तीनों प्रकार की सृष्टि, क्योंकि तो आखिर के किरंतन है ना, पन्ना जी का में अवतरित किरंतन है सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर सुंदर साथ में भी तीनों तरह की सृष्टि शामिल हैं, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। तो उनके जो करनी है, उनके ऊपर जो कृपा है और उनका जो अंकुर है, वाके छिपे ना अमल, उनके कर्म दुनिया में छिपने वाले, वाकई ने उनके कर्म दुनिया में छिप सकते नहीं। कोई दिखावा करेगा कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत प्रेम है मेरे अंदर, दिखावा करने से भी कोई बाहर जाहिर होने वाला, क्योंकि कसौटी में सब निकल जाता है। सुंदर साथ जी, कसौटी से कैसे पता चलता है? 100 सोनार की, एक लोहार की। तो कसौटी ये होता है, तपाते हैं ना तो उसमें से अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। दुख के समय में, ना, परेशानी के समय में विश्वास डगमगा जाता कई लोग का है? कि देखा देखी भक्ति कर रहे हैं, देखा देखी किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, और देखा देखी किसी की निंदा कर रहे हैं, और न वाणी मंथन है, न सेवा, निस्वार्थ सेवा भी नहीं है, और चर्चनी चितवनी में भी ध्यान नहीं है। सुंदर सा बोले ये सब तो जीव सृष्टि का काम है। एक विद्वान है, बोले परिक्रमा ग्रंथ किसके लिए आया है? जीव सृष्टि के लिए आया। चर्चनी किसके लिए आया? चर्चनी भी जीव सृष्टि के लिए आया। बोले तो परिक्रमा ग्रंथ जो है, तुमको इसको उपजावने छुपाई आती है, अब कहूँ रे इसके की बात। तो ये क्या, किसके हृदय में इसको उपजाने की बात चल रही है? जीव सृष्टि के हृदय में इसको उपजाने के लिए आया। हाँ, 25 पक्ष की लीलाओं का विस्तृत वर्णन किया परिक्रमा ग्रंथ में, किसके लिए किया? जीव सृष्टि के लिए किया। तो इसमें क्या है कि दिखावा कोई भी कितना कर ले, अंधभक्ति कर ले, तो भी फाइनली सबके कर्म सामने प्रकट हो ही जाएंगे, वो छिपने वाले नहीं है। सभी के कर्म दुनिया में प्रकट हो ही जाएंगे। ब्रह्म सृष्टि हो सकता है कि आज पूर्ण रहनी पर ना हो, लेकिन फाइनली ब्रह्म सृष्टि जो है ज्ञान विश्वास प्रेम की कसौटी पर खरा उतरेगी। फाइनली राज्य की मेहर से जब उनको जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि, प्रेम प्राप्त होगा, तब वो ब्रह्म सृष्टि भी अपने रहने पर आ जाएगी। और इस ईश्वर सृष्टि के ऊपर प्रेम की कृपा तो नहीं होगी ना, उनके ऊपर क्या होगा? ज्ञान विश्वास की मेहर होगी। लेकिन परात्म वाला प्यार तो थोड़ी प्राप्त हो सकता है भाई। जीव सृष्टि को आठों बहिष्ठ प्राप्त होंगे, मुक्त सुखित हो इसी पर पावे ना धाम नहीं चल। तो सभी के अपने अपने लक्षण है। परम धाम का सुख मात्र 25 पक्ष की लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। सुंदर साथ जी, आई सुंदर साथ जी, समय पूरा हो गया। किसी का कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं अभी भी, बाद में भी व्हाट्सएप या मैसेंजर के माध्यम से विदेश के सुंदर साथ और भारत के सुंदर साथ डायरेक्ट फोन करके भी पूछ सकते हैं। आई सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहे तीन वास्ते, ए महामत कहे तीन वास्ते,
ते ये तीनों हैं शामिल, ये तीनों है शामिल करनी कृपांकुर, करने कृपा अंकुर वाके छिपे नामल, बाके छिपे न अमल वाके छिपे नामल। बाके छिपे न अमल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारी सुंदर जय सा जी, कल बहुत ही आनंददायक प्रकरण है। मेरे मीठे बोले साथ जी तो सभी उपस्थित रहेंगे जरूर सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी कल जूम के क्लास अवश्य लगेगा, तो सभी सुंदर साथ समय से उपस्थित रहेंगे। आइए सुंदर साथ जी, अब अंतिम चरण में चलते हुए मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से ही निवेदन करूंगा, रामधनी का अर्जी गायन करते हुए कार्यक्रम का अंतिम चरण में चलेंगे। मित्र जी। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ को जय। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ, तुम हो मेरी आशा जी। आशा बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विदा पिया जी समर्थ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे तो हम होते, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी सुना के, ढील करो अब जी न जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। यति अर्ज मैं तो करूं, तो आदि भई अंतर आए जी। सो आदि अंतर आए, ताल के दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात जी। इसका सो सेवा करो सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं का कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम विदा लेते हैं। शीघ्र ही कल के जूम में हम फिर से मिलेंगे जूम के माध्यम से। तब तक के लिए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ में प्रेम प्रणाम।